ओम शांति। आज है 7 फरवरी 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि बुद्धि में सिर्फ एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। प्रश्न किया है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, वे मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। मुख से हमेशा ज्ञान रतन ही निकलते रहेंगे। तो यह वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। गीत दिया है बाबा ने, आज बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, ऐसे गीत है बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चों ने गीत की 2 लाइनें सुनी। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ। जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। हाँ, तो परमात्मा पिता साजन है और हम आत्माएं सब क्या हैं? सजनिया। परमात्मा साजन, हम सजनियों को सजाते हैं ज्ञान रत्नों से। तो बाबा कहते, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। बेहद का बाप दादा। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। यहाँ पर रहती है यानी मधुबन में। तो यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई की आई। तो मुरली रोज पढ़ते हैं तो बाबा की मुरली आई की आई। मुरली के लिए कशिश होती है कि आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, आज मुझ आत्मा के लिए क्या कहा। तो बाबा कहते कि बाहर सेंटर पर समझेंगे कि बाबा की बजाई हुई मुरली आई की आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हैं सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु वह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी, है ना। तो हर किसी का अपने पुरुषार्थ अनुसार भी कशिश होती है। तो बाबा कहते हैं कि ख्यालात भी वहाँ पर भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। जैसे स्थूल दुनिया में भी कोई क्लास है, टीचर तो एक ही है। हाँ, तो जिनका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तो वो बच्चे इंतज़ार करते हैं टीचर का, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो फिर
उनका बुद्धि इधर उधर भटकती रहती। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि ख्यालात सबके एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, इंटरेस्ट अनुसार, है ना। तो कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। तो बुद्धि योग उन्हीं से जुड़ा रहेगा, बैठेंगे वहाँ पर, लेकिन बुद्धि और जगह भागती रहेगी। तो बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे, फिर तो अहो सौभाग्य, है ना। तो फिर तो सदगति ही हो जाए अगर सारा समय सिर्फ एक शिव बाबा ही याद रहे, आत्मिक समृद्धि में ही रहे, और ये देह और देह की बातें याद ना आए। तो बाबा कहते हैं अहो सौभाग्य। स्थाई याद में कोई विरला रहते हैं, है ना। ये याद जो है स्थाई नहीं रहती, सदा की याद नहीं रहती। कभी आती, कभी चली जाती, कभी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्थाई याद में तो कोई विरला रहते हैं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो बाबा के बच्चे क्या हैं? गोपी वल्लभ के गोपियाँ। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवीय गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखें। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है ना। तो सर्विस में भी ख्यालात ना चले। जब परमात्मा बाप सामने है, सम्मुख है, तो बाबा कहते हैं अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है, और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। बाबा ज्ञान रत्नों से हर एक की झोली भरते हैं, है ना। आम सजनियों को सजाते हैं ज्ञान रत्नों से। तो बाबा कहते हैं बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। बुद्धि सिर्फ बाप तरफ ही रहे। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। तो धारणा भी नंबरवार है। कोई तो सुनकर बहुत अच्छी धारण करते हैं, लेकिन कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। अगर बुद्धि योग ज्ञान सुनने में नहीं होगा और तरफ दौड़ता रहेगा, तो फिर धारणा भी वैसी होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी, किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी वो फिर सर्विस का शौक होगा, वो चलता रहेगा। सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है नहीं। हाँ, तो दुनिया में एक परमपिता परमात्मा ही आकर हमें सच्चा ज्ञान धन देते हैं, तो और कोई के पास ये है ही नहीं।
तो बाप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। तो भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं, तो स्थूल जो सर्विस है तो उसमें भी हड्डी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं, यह भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक होगा वह मुख से कहने बगैर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देह अभिमान तो नहीं है, हाँ, कि मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि करण करावन हार करवा रहे हैं मुझ आत्मा से। बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं, क्वेश्चन मार्क। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं, तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े। तो ऐसे भी है कि कोई छोटे होते हैं तो होशियार हो जाते हैं, बाबा कहते हैं फिर जो बड़े होते हो तो उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, यह अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है, तो कोई ना कोई उपाय है नहीं, ना और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा सब यहाँ बनते हैं। हाँ, तो यहाँ पर राजधानी तैयार हो रही है, तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी भी यहीं बनते हैं और चंद्रवंशी भी यहीं बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए बच्चों की बुद्धि में, यह तो है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। चाहे गृहस्थ में रहते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि कमल फूल समान बनो, कि गृहस्थ में रहते हुए भी बुद्धि से पवित्र बनो, बुद्धि से बुद्धि योग परमात्मा की तरफ रहे ना, याद परमात्मा की रहे। तो घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। इस पुरानी दुनिया से में कोई आसक्ति नहीं, पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं भल घर में रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो अब विनाश को पाने वाली है। तो हमारा अब बाप से काम है, यह भी जानते हैं। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। कल्प कल्प की बाजी, हर कल्प हूबहू हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाबा कहते हैं कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे, वही फिर से लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है, एक एक सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, तो बाप के पास भी ज्ञान रहता है, तो बाप तो है ही ज्ञान का सागर, तो बाप के पास ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, बाप जैसा बनना है। अपना सब सामान बाप को दे दो तो बाप समान जैसा हो जाएंगे। हाँ, तो तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, बाप समान बनना है। पॉइंट धारण करनी है, तो युक्तियाँ हैं पॉइंट धारण करने की। बाप जैसा बनना है तो सारा सामान बाप को दे दो, अपना मन बुद्धि संस्कार सब, मन मना भव। तो बाबा कहते पॉइंट धारण करनी है।
सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती है। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं। हाँ, तो जो शास्त्रों में महाभारत लड़ाई दिखाई है, तो बाबा कहते कि वो सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, तो वो विनाश अभी होता है कलयुग के अंत में। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है जो सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई होती नहीं। वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर आदि आते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं। तो बाबा क्या देते हैं? हमें ज्ञान रतन देते हैं, खजाने देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में ये रखना है, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं, तो मनन मंथन करते हैं, फिर नोट्स लिखते हैं। तो लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। लिखने से क्या होता है? अपने कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगे। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था। क्यों था? क्योंकि आत्मा संपन्न थी, आत्मा संपूर्ण थी, है ना। तो इसलिए सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था। तो जैसी आत्मा की स्थिति ऐसे ही बाहर मैनिफेस्ट होता है। जैसे आत्मा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, आत्मा संपूर्ण होती है, संपन्न होती है, तो ऐसे ही संपन्नता फिर बाहर से इस बाहरी दुनिया से आती है। तो अथाह धन था। फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया। हाँ, तो आत्मा की स्थिति जब डाउन हो गई, आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस से डिप्लीट होने लगे, तो फिर वाम मार्ग में जाने से बाबा कहते वह कम होता गया। फिर बाहर की जो संपन्नता है वो भी कम हो गई, तो खुशी भी कम होती गई। कुछ न कुछ विकर्म होने लगते हैं। तो आत्मा की जब स्थिति डाउन हो गई, अवस्था कि वो उच्चतम स्थिति नहीं रही, तो फिर खुशी भी कम हुई और फिर कुछ न कुछ विकर्म होने लगे, अपने आप को ही भूलने लगे। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। तो जैसे जैसे आत्मा की स्थिति वैसे ही फिर बाहर की प्रकृति भी, और उतरते उतरते कलाएं कम हो जाती हैं, लोअर कॉन्शियसनेस में आ जाती है आत्मा। तो सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती हैं। तो ये आत्मा की स्टेज है। सतो प्रधान होती है आत्मा सतयुग में, फिर त्रेता में सतो, फिर द्वापर में रजो, और फिर कलयुग में तमो की स्टेजेस होती हैं। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं। हाँ, तो ये भी धीरे धीरे होता है कि ऐसे नहीं कि एकदम से हो गया और फट से हो गया। बाबा कैसे, ऐसा नहीं है कि फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तो ये जो मिसल चलती है सृष्टि का चक्कर, ऐसे ही आत्मा की स्थिति धीरे धीरे डाउन होती है, तो धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जानते हैं, है ना। पहले तमो होते हैं, फिर तमो प्रधानता में आते हैं, तो ये भी धीरे धीरे ही सीढ़ी उतरते हैं। तो कला कम होती जाती है।
दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। तो हायर कॉन्शियसनेस से आत्मा अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी में धीरे धीरे आती है और दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है, लेकिन ये संगम योग यहाँ पर जंप लगाकर फिर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस अचीव करती है आत्मा अपने पुरुषार्थ से। तो बाबा कहते हैं यहाँ जंप लगाना है, अभी जंप लगाना है। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम भी चाहिए, इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, न गिरे तो चकनाचूर। है ना। तो अगर उन्नति होती है आत्मा की, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आती है, अपनी उच्चतम अवस्था में आती है, तो वैकुंठ रस को पाती है। और बाबा कहते हैं गिरे तो फिर चकनाचूर, फिर ख़त्म। तो काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। कोई मनुष्य अपना जीवघात करते हैं, आत्मघात नहीं जीवघात कहा जाता है ना। तो आत्मा तो है ही अविनाशी, जीवघात कर लेते हैं, शरीर घात कर लेते हैं, शरीर सुसाइड, जैसे सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की। हर एक को अपनी चेकिंग करनी है कि हमने परमात्मा को कितना याद किया और भविष्य के लिए कितनी कमाई जमा की, भविष्य के लिए कितनी कमाई की। तो ये क्या है, पाप की याद क्या है, रूहानी कमाई है। और ये संगम युग पर ही ये कमाई होती है। तो ये बहुत वैल्यूएबल समय है, जो पूरे कल्प के लिए कमाई जमा होती है। तो कमाई करने का समय है। कितने अंधों की लाठी बना, तो स्वयं भी ज्ञान धारण करना और दूसरों को भी कराना है, यानी अंधों की लाठी बनना है। जिनको परमात्मा का परिचय नहीं है उन्हें देना है। तो घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। तो जो अब घोर अंधियारे में है तो उन्हें सोचना दिखाना है, यानी उन्हें परमात्मा की याद करवानी है कि पुरानी दुनिया अब बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में सब दिखाया है, तो सीढ़ी का जो चित्र है उसमें सब दिखाया है। तो यह बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। हाँ, तो सीढ़ी का चित्र देखने से ही समझ जाते हैं, तो सारा ज्ञान समझ आ जाता है। प्रदर्शनी में भी जो देखते हैं, तो जिनको एक कशिश होती है परमात्मा को पाने की, तो वो ज़रूर उसको समझ जाते हैं। तो बाबा कहते सारा दिन ख्यालात चलता रहता है, ऐसा सहज बनाए कि कोई भी समझ जाए। तो सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे, उनको ही कशिश होगी। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम तो जानते हो हमारा यह क्लास कब तक चलेगा। वह तो फिर लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, और जो हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समाएंगे। हाँ, तो ऐसे कहते हैं, जब शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि परमात्मा सबसे अंत में आएगा और सदगति दाता आएगा और हमारी गति करेंगे, हमारे चेले होंगे उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे, जो
यहाँ पर जो गुरु बने हुए हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि जो चेले होंगे वो उनकी भी गति हो जाएगी, हमारी भी गति हो जाएगी और हम ज्योति ज्योत जाकर समा जाएंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं। सृष्टि चक्कर में सबको आना होता है, चाहे एक जन्म के लिए आए। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो है नहीं। तुम अभी जानते हो, हम अगर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं तो अमर बाप के द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। शिव बाबा हमें सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। तो अमर बाप जो कहते हैं वह मानना भी है। तो ये तो समझ गए कि अमर बाप ही हमें सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो कहते हैं फिर वह मानना भी है, जानना है फिर मानना है। तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा, सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी, अपने शरीर का भी ख्याल ना कर सारा दिन सर्विस में रहना। उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना। दधीची ऋषि का मिसाल है कि उन्होंने यज्ञ के लिए अपनी हड्डियां तक भी दे दी थी सर्विस में। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपने शरीर का भी ख्याल ना रख, जो सारा दिन सर्विस में ही रहते हैं, उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियां देना, है ना। तो एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस और दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस, है ना। तो एक है जिस्मानी जो जिस्मानी तौर पर सर्विस करते हैं, एक है रूहानी सर्विस, मनसा सेवा करते हैं। तो रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वह सब है जिस्मानी। हाँ, तो दुनिया में जो सर्विस करते हैं वह भी करते हैं, जो यानी शरीर के द्वारा करते हैं तो वो है जिस्मानी। शास्त्र सुनाते हैं वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। जो शास्त्र सुनाते मनुष्य ने बनाए हैं, है ना, तो वो आटे में नमक मिसल है। तो बाबा कहते हैं कि वह कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस तो सिर्फ बाप ही आकर सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा जो सत्य ज्ञान सुनाते हैं, तो वही फिर रूहानी सर्विस सिर्फ एक बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को यानी आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा। तो सतयुग में अकर्म होता है, कोई भी कर्म होता है उसका विकर्म नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आत्मा वहाँ पर आत्मिक समृद्धि में रहती है, आत्म अभिमानी होती है। इस बॉडी और देह की दुनिया से डिटैच रहती है। आत्मा को पता होता है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ और यह मेरा शरीर है, कर्मेंद्रियाँ मेरी पर पूरा राज्य होता है आत्मा का। तो इसलिए वहाँ पर कोई भी विकर्म नहीं होगा। विकर्म कहाँ होते? कलयुग में होते हैं। तो वह है ही राम राज्य। राम राज्य यानी आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा संपूर्ण राज्य, है ना। तो आत्मा को अवेयरनेस होती है ये मेरी कर्मेंद्रियां हैं और आत्मा उस पर राज्य करती है। वहाँ होते ही हैं थोड़े। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। रावण राज्य में क्योंकि आत्मा कर्मेंद्रियों के वश हो गई तो फिर दुखी है। इसलिए दुखी है, अपने आप को ही नहीं जानती, अपना सत्य स्वरूप की अवेयरनेस नहीं है,
इसलिए दुखी है। तो यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, सिर्फ एक जन्म बाबा कहते हैं। अंतिम जन्म में भी जब परमात्मा का परिचय मिलता है, हाँ, तो जब वो स्मृति आती है तो बाबा कहते हैं वो जैसे एक नया जन्म होता है। जब परमात्मा का परिचय मिलता है, अपनी स्मृति मिलती है आत्मा की, तो एक नया जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जितना पवित्र बनते हैं तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, तो परमात्मा को याद करने की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। इसे क्या कहते हैं? याद की यात्रा, रूहानी यात्रा। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह फिर इस गोले में लिखा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते नहीं हैं, उनको शांति मिलती है। हाँ, तो जिनका सतयुग में आने का पार्ट नहीं है ड्रामा अनुसार, तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं? शांति धाम में चले जाते हैं, स्टिलनेस में रहते हैं, है ना, अपने सत्य घर में रहते हैं। तो भारतवासी स्वर्ग में थे ना, बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं। हाँ, तो ये ड्रामानुसार भारत में ही नोंद है, यहीं पर स्वर्ग की स्थापना होती है और बाबा ही आकर हमको भारत में ही राजयोग सिखाते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं। हाँ, तो पूरे दुनिया भर में जो और कंट्रीज हैं वहाँ पर प्राचीन योग भारत का ही फेमस है, सब चाहते हैं। तो इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे, बराबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भल क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी तमो प्रधान है। तो जो धर्म संस्थापक है वो भी फिर जो फर्स्ट जन्म उनका होता है वो तो अवतरण से होता है, लेकिन उनका सेकंड जन्म जो उसके बाद फिर वो यहीं पर शरीरधारी बनते हैं, वापस कोई जा ना सके, फिर वो इसी मनुष्य चोले में फिर से आते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय वह भी तमो प्रधान है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहीं पर इसी दुनिया में ही विचरण कर रहे होंगे। तो यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे? तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, यह चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हाल बनाओ, यह नॉलेज सुनाई जाए। तो बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं, है ना, तो ज्ञान को कैसे दूसरों तक भी पहुँचाओ। तो बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है। हाँ, तो यहाँ पर जो बाबा के बच्चे हैं वो किसी से पैसा नहीं लेते हैं। तो बाबा कहते हैं हम तुम्हारा पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होता है। तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचना और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, यह तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे,
समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएं तो विक्रम विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है। समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। तो जब परमात्मा का परिचय मिलता है, आत्मा का परिचय मिलता है, तो वो खुद ब खुद समझ जाते हैं कि गॉड के सिवाय, परमात्मा के सिवाय तो यह कोई नॉलेज और दे ही नहीं सकते। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वे कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं। खुद आ, क्या कहते हैं खुदा, खुदा यानी खुद आ, खुद आकर बहिष्ठ स्थापन किया। खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया। बहिष्ठ यानी स्वर्ग, सतयुगी दुनिया। तो परंतु वह कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं। ज्ञान कितना वंडरफुल है। तो तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तो आत्मा को कशिश होती है, जब आत्मा को अपनी समृद्धि आती है, उस परम पिता परमात्मा की समृद्धि आती है, तो फिर आकर योग सीखेंगे, पुरुषार्थ करते हैं। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करने चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं, तब फिर बाबा बाहर में भेजेंगे। तो यह मिशन जाएगी। तो हमारे जो वरिष्ठ बहन भाई हैं, तो वो यहाँ जो भारत में बाबा कहते कि जो हुनर दिखाएं, फिर उन्हें बाहर भी भेजेंगे, तो यह मिशन जाएगी। अभी तो टाइम पड़ा है ना। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान आदि बना देते हैं। कारीगर बहुत हो, सामान सारा तैयार हो, फिर बनने में थोड़ी देरी थोड़ी लगेगी। तो सब कुछ यहाँ पर देरी नहीं लगती है, जल्दी तैयार हो जाता है। तो बाबा कहते कारीगर बहुत हो, सामान तैयार हो, तो बनने में थोड़ी देरी थोड़ी लगती है। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। हाँ, तो यहाँ पर जब सब कुछ तैयार है, कारीगर तैयार है, सामान तैयार है, तो देर नहीं लगती, जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो स्वर्ग में तो फिर कितना ही जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि सब तुमको मिल जाता है। खानियों में तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। हाँ, तो प्रकृति भी हर तरह से संपन्न होती है। तो बाबा कहते खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो। वहाँ पर तो महल वगैरह वो सब सोना चांदी जवाहरातों के होते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है। हाँ, तो साइंस दानों को भी बाबा कहते हैं साइंस घमंडी कहते हैं। साइंस का कितना घमंड चल रहा है। वो परमात्मा को मानते ही नहीं, वो साइंस को मानते हैं। तो ये साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। कहाँ? सतयुग में, वहाँ पर भी साइंस काम आएगी। तो यहाँ सीखने वाले फिर दूसरा जन्म वहाँ ले यह काम में लाएंगे। तो वो सब यहाँ पर अभी तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ सीखने वाले फिर वहाँ दूसरा जन्म वहाँ ले यह काम में लाएंगे। तो उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुसीब सर्विस में रहते हैं। तो पांचों तत्व, प्रकृति, आत्माएं सब सतो प्रधान होते हैं। तो बाबा कहते 5 तत्व भी हैं, वो भी फिर सर्विस में रहते, कायदे मुजीब। हाँ, तो जैसा कि कायदा है उसी तरह से फिर वो भी सर्विस में रहते हैं। तो स्वर्ग बन जाता है। वहाँ कोई ऐसा उपद्रव नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं, उपद्रव नहीं होता है, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि रावण राज्य है ही नहीं, वहाँ विकार ही नहीं है ना। तो रावण की उपस्थिति नहीं है, यानी विकारों की उपस्थिति नहीं है, निर्विकारी है। तो सब सतो प्रधान है,
सबसे अच्छी बात है तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। अभी एक मिनट के साइलेंस में परमात्मा को अशरीरी होकर याद करेंगे। ओम शांति। बाप खजाना देते हैं, उसको धारण कर फिर दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञान धन के दान की बात है। तो बाबा कहते उसको धारण कर, जब आप खजाना देते हैं, ज्ञान रतन देते हैं, उसको धारण कर फिर दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? धारणा होती है, खुद धारण करते हैं तो फिर कशिश होती है सर्विस करने की। तो पापा कहते हैं अगर सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा भी कैसे होगी? तो सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है ना। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन उन्नति करनी है, अपनी भी उन्नति करनी है। अपनी करेंगे तो दूसरों की कर पाएंगे। तो सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। तो सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ये ज्ञान धन है, इसका दान करके खुशी में नाचना है, यानी खुशी में रहना है। फिर खुद धारण कर औरों को भी धारणा करानी है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। आज का वरदान है सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। तो जहाँ सत्यता है वहाँ पर खुशी है। तो बाबा कहते सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। तो सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिठो नाचे, जहाँ सच है वहाँ पर नाचते, खुशी में नाचते रहेंगे। तो कोई सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। हाँ, तो जहाँ सत्य है वहाँ पर चाहे हिलेगी, माया हिलाती है नाव को, लेकिन फिर बाबा कहते लेकिन डूब नहीं सकती। तो आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। जो सत्यता की नाव है वो हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे
लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। तो वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। हाँ, तो जैसे झूले को हिलाते हैं तो और ही उसमें झूला मिलता है। तो बाबा कहते हैं यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप उनको और धन्यवाद दो कि और झुलाओ, या फिर हम बाप के साथ झूलें। इतनी सुंदर बात है। तो स्लोगन दिया है बाबा ने, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट में जब साथ रहे तो फिर माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जितनी एकता और विश्वास की विशेषता होगी उतने ही संपन्न बनते हैं, सफलता मिलती है। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम में नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। तो क्या कहा बाबा ने, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, ये 5 बातें एक एक के हर कदम में नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। कौन सी 5 बातें हैं? एकता, है ना, सभी में एकता हो, पूरे संगठन में भी एकता हो, आत्मा हम सब एक ही परमात्मा की संतान है। फिर स्वच्छता, हाँ, तो स्वच्छता मन वचन कर्म से एकदम स्वच्छ, और महीनता, है ना, सूक्ष्मता में, और मधुरता, हर किसी से मधुर, मन वाणी कर्म में महानता। वह कहते ये 5 बातें जब एक एक के हर कदम में नजर आए तब आपकी प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना। हाँ, तो आत्माएं के हर एक के अलग अलग संस्कार हैं, तो बाबा कहते वो संस्कार में भिन्नता दिखाई देती है तो उसे एकता में लाना। जो एक का संकल्प वो फिर दूसरे का संकल्प। एक ने कहा दूसरे ने माना। एकता के लिए एक दो की राय का रिकॉर्ड दो, एक दूसरे की राय को रिकॉर्ड दो। हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बन जाओ। फिर जैसा एक ने कहा दूसरे ने मानी, तो अपना विचार रखो और लेकिन दूसरे का भी रिकॉर्ड रखो। तो फिर बाबा कहते हैं अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बन जाओ। किसी ने कहा वो मान लिया, तो यही एकता सफलता का साधन है। तो संगठन में एकता ही सफलता का साधन है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।